हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इस ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। अगर आप भी इस तरह का फिटिंग वाला ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ नया सीखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अस्तर 80 सेंटीमीटर का लिया है। इसमें हम छोटी स्लीव बनाएंगे। अगर स्लीव की लेंथ आपको बड़ी रखनी है तो 1 मीटर का अस्तर लीजिएगा। और ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। सबसे पहले हमने अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है, एक लाइन मार करके अस्तर को सीधा कर लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ हम 13 इंच तैयार रखेंगे। 1 इंच मार्जिन का लेके हमने 14 इंच ले लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम गला बनाएंगे वो 10 इंच डीप बनाएंगे। इसी गले के डीप के अकॉर्डिंग हमें अपना चेस्ट, शोल्डर और आर्म होल लेना है। तो देखिए फ्रेंड, गले को हम मार्क कर लेंगे। और ये रहा हमारा शोल्डर हमारा 14 इंच का, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। और डीप गला है फ्रेंड्स, इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा शोल्डर आ जाएगा 5 इंच। अब हम आर्म होल 5.5 इंच लेंगे। आप 5.25 इंच भी ले सकते हैं। आप कोई साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं, जब गला आपका डीप है तो आपको आर्म होल 5 से लेकर 6 तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चेस्ट 34 इंच है, उसका चौथाई 8.5 इंच आएगा। पर गला हमारा डीप है फ्रेंड्स, तो हम इसमें हाफ इंच कम करके लेंगे, यानी 8.5 की जगह 8 इंच लेंगे। और हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। और अब देखिए आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट तरीके से देना है। आर्म होल की गोलाई नापेंगे फ्रेंड्स। हमारे आर्म होल की गोलाई 15 इंच है, यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है, यानी कि एकदम परफेक्ट है। तो आपको इस तरीके से आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। कमर फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे 28 इंच है, उसका हम चौथाई लेंगे 7 इंच। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। इसी फिटिंग की लाइन पे हम फिटिंग की सिलाई चलाते हैं तो परफेक्ट ब्लाउज बनता है। डीप नेक का ब्लाउज है, इसीलिए हमने शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है गले की साइड। गले की चौड़ाई देखिए फ्रेंड्स, हमने 2.5 इंच ली है। 2.5 इंच हमने नीचे भी ले लिया है। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे अगर हाफ इंच आपने डाउन किया है तो यहाँ पर भी आपको हाफ इंच इस तरह से मार्क करना होगा। डीप नेक में आपको ये 2 पॉइंट ज़रूर लगाना है ताकि आपका शोल्डर एकदम अच्छे से फिक्स रहे। और अब हम देखिए टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। कमर का आधा कर लेंगे। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रख रहे हैं, आप अपने गले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब टक्स की चौड़ाई हाफ इंच की लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। अब अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। गले को हम बाद में मार्क करेंगे जब इसका डिज़ाइन बनाएंगे तब। और ये जो मार्क है इसे भी हमें नहीं कट करना है, इसी को रख के हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट मार्क कर लेंगे, इसके बाद उसकी कटिंग कर देंगे। तैयार पे हमने कट लगा लिया है। और अब देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हमने क्या करना है, हमने अस्तर को घुमा लिया है और सबसे पहले हम 2.5 इंच की एक लाइन मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। 2.5 इंच से कम बिल्कुल मत लीजिएगा, 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। अब इसी लाइन पे देखिए हमने अपना बैक पार्ट रखना है और आज स्टिच उतार लेना है। ये देखिए, कोई भी साइज हो, जैसा भी ब्लाउज हो, आपको इस तरीके से कट करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। और लंबाई हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। सभी साइज में आपको इतना लेना है। तो यहाँ पे हमने लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा ली है और 2.5 इंच आगे की साइड एक्स्ट्रा लेकर के बैक पार्ट को मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम एज स्टिच की कटिंग कर लेंगे, जो हमने मार्किंग करी है उसी के अकॉर्डिंग। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तैयार पे हम कट लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक का जो तैयार होता है एक ही बराबर पे रहता है। फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे जो हमने हाफ इंच उठाया था ना, उसको कट कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। डिजाइन बाद में मार्क करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट पे सबसे पहले हम आर्म होल की गहराई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आधी इंच की गहराई दे देते हैं। वैसे कटोरी ब्लाउज में आपको ज़्यादा गहराई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर पार्ट अलग अलग हो जाता है और फिर जॉइंट करने पे फिटिंग परफेक्ट आती है। देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है, जितनी हमने बैक पार्ट में ली थी। लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे और एक लंबाई लेंगे हम 4.5 इंच की। इन दोनों गले में हमको 2 इंच का अंतर रखना होता है। अगर आप 7 इंच का गला रख रहे हैं तो ऊपर का गला 5 इंच रखिए। हमने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है, ऊपर का गला 4.5 इंच रखा है। इस तरीके से 2 गला हमने मार्क कर लिया है और यहीं से गले का शेप दे देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट जितना आपका होता है उसका चौथाई प्लस 1 इंच लेना होता है। हमारा चेस्ट 8.5 है, हमने 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट मार्क करी है। और टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे हमें बेल्ट की लाइन को मार्क करना होता है, यानी कि 11.5 इंच पे हमने बेल्ट की लाइन मार्क करी है। और अब देखिए बेल्ट की लाइन पे यहाँ पर हमने 1 इंच लेना है और चौड़ाई में लेना है 3.5 इंच। 34 चेस्ट का ब्लाउज है, इसलिए हम यहाँ पे 3.5 इंच ले रहे हैं इस तरीके से।
और अब यहाँ पे देखिए इस साइड हमने ½ इंच ऊपर उठा करके इस तरीके से एक मार्क लगा देना है। ये मार्क आप लगाएंगे तो आपका शेप परफेक्ट आएगा, इसको आपको ज़रूर लगाना है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने टक्स पॉइंट और बेल्ट की लाइन में 2 इंच का अंतर रखा। जितना भी जो भी आपका साइज़ हो आपको चेस्ट का चौथाई कर लेना है, उसमें प्लस 1 इंच जोड़ना है टक्स पॉइंट के लिए, और फिर टक्स पॉइंट में 2 इंच जोड़ना है बेल्ट के लिए। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का बेल्ट और टक्स लगा सकते हैं। हमने इसका वीडियो चैनल पे डाल रखा है। और अब देखिए यहाँ पे हमने ½ इंच चौड़ाई के लिए ले लिया है, और बेल्ट में हम कमर का चौथाई लिए हैं 7 इंच। 2 इंच का मार्जिन लेके बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमने बेल्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर देते हैं। देखिए जो हमने मार्किंग करी उसी पे कटिंग करनी है, आप देख सकते हैं। तो बेल्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और ये जो हमने ½ इंच उठाया था इसको भी कट कर लेंगे। साइड का जो ½ इंच है इसको नहीं कट करना है, ये कटोरी का मार्जिन होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको हाफ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हाफ करने के बाद क्या करना है, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे आप ½ इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हमने 1 इंच लिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम टक्स पॉइंट निकालते हैं तो उसमें एक कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कटोरी का साइज़ निकाल लिया है। आप चाहे तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कटोरी का साइज़ निकाल सकते हैं। फार्मूले में आपको क्या करना है, जितना आपका चेस्ट है उसे 6 से डिवाइड कर देना, तो कटोरी का साइज़ निकल आएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको 2.5 इंच ही रखना है सभी साइज़ में। आपको यहाँ पे 2.5 इंच से कम बिल्कुल नहीं रखना है। और अब हम इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। तो कटोरी का शेप आपका परफेक्ट आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदर जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं, पर शेप आपका परफेक्ट आना चाहिए। और अब ये जो 2.5 इंच की लाइन है उसके अंदर थोड़ा सा कटोरी का शेप चला गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो गहराई है उसको कम कर देना है। आपका ये 2.5 इंच का पार्ट 2.5 इंच ही आना चाहिए। अब चाहे आप गहराई को कम कर दें चलेगा, पर कटोरी का शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। और जो 2.5 इंच का ये मार्क है ये नहीं बिगड़ना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कटोरी कट करने के बाद हम कटोरी को जॉइंट करते हैं तो उसका मार्जिन हमें लेना होता है। अगर हम आर्म होल की साइड लेंगे तो हमारा आर्म होल बढ़ जाएगा, फ्रंट और बैक का अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होगा ½ इंच गले के पास। अब देखिए टक्स पॉइंट की लाइन पे आपको क्या करना है, जितना आपका चेस्ट है उसका 10वां लेना है। यानी देखिए 3.4 इंच, फिर 3.4 इंच लेना है। 2 बार हमने 3.4 लिया है, यानी कि जितना चेस्ट है उसके बीच में हमने पॉइंट लगा दिया है। ये देखिए 2 बार हमने इस तरीके से ले लिया है। इसके बाद हमने 1 इंच मार्जिन का लिया है। अब इसको हमने इस तरीके से मिला देना है। अब जो टक्स पॉइंट की लाइन है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम हाफ कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ पा रहे हो। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे स्पीड में हो गया है, सॉरी इसके लिए। और जहाँ पे सेंटर आया वहाँ से नीचे 1 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इस शेप को हमने यहाँ पे मिलाना है और इधर वाला यहाँ पे लाके मिला देना है। आपको अगर ये पार्ट कम रखना है तो आप इसको ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम कटोरी का मार्क कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा साइड का पार्ट, कटोरी का ऊपर का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। सिर्फ हमको एक कटोरी कट करनी है, उसे हम अलग से कट करेंगे। यानी ये डबल कटोरी है तो एक सिंगल कटोरी कट हो गई है। उसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम अलग से कट करेंगे। ये देखिए ये वाला पार्ट, इसे हमें अलग से कट करना है। और अब देखिए साइड वाले पार्ट में क्या करना है, ये जो लाइन है इसे नहीं कट करना, ये मार्जिन है हमारा। और ये जो गहराई का पार्ट है इसे कट कर देना। जो हमने बाद में गहराई दी है वही वाला कट करना है, ये वाला। ये देखिए यहाँ से हमने गहराई कट कर देनी है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ आपका 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको कंप्लीटली ध्यान देना है। और अब देखिए, अब इस वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अलग से कपड़ा ले लिया है अस्तर का, और सबसे पहले ½ इंच की एक लाइन मार्क कर लेंगे। और इसी लाइन पे इस वाले पार्ट को इस तरीके से, देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है किस तरीके से इस पार्ट को रखना है। ये देखिए हल्की सी लाइन को टच करते हुए हम दोनों साइड से इसका मार्क उतार लेंगे। इतने साइज़ का हमें कपड़ा लेना है। और नीचे का जो शेप है उसे उतार लेना है, सेम जैसा शेप है नीचे का उस तरीके से उतार लेना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से हमने 1.5 इंच और लेना है ऊपर। जितना साइज आ रहा है इसके बराबर हमने एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमने ऊपर की लाइन मार्क करी है ना, इस वाली लाइन को हम हाफ कर लेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे। इसके बाद इधर की साइड हमने 1 इंच लेना है, इसको सेंटर पे मिलाना है। और इधर की साइड हमने ½ इंच लेना है, इसको सेंटर पे मिलाना है। ऊपर का साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे क्या करेंगे, नीचे की साइड जो हमने शेप दिया है उसमें हम एक लाइन और मार्क करेंगे ½ इंच की, उसी शेप में ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब जाके हमारी कटोरी का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए जैसे हमने मार्किंग करी है उस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है।
करती हूँ फ्रेंड्स कि हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद अगर आपको डाउट हो तभी आप कमेंट करके पूछिएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आप इस पार्ट को कट कर लेते हैं दोनों साइड का पार्ट एक बराबर लगता है। तो आपको क्या करना है, पहले एक साइड आपको कट लगा लेना है और एक ऐसा मार्क लगा लेना ताकि आपको पता चले कि इस साइड जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि इस साइड बेल्ट जोड़ना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बचे हुए अस्तर से हम स्लीप कटिंग करेंगे। इस तरीके से कट करने पे हमारे स्लीप की लंबाई नहीं आएगी और इस तरीके से कटिंग करने पे जोड़ आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक स्लीव अलग से कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए इसको डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। 1 इंच का मार्जिन हम दोनों साइड सिलाई के लिए लेते हैं। इसके बाद स्लीव की जो लेंथ है हम 3.5 इंच रखेंगे। 3.5 इंच पे इस तरीके से एक लाइन मार्क कर लेनी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, छोटी स्लीव है इसे हम 2.5 इंच पे डाउन का मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ये स्लीव की चौड़ाई के लिए जो हमने कपड़ा लिया हो चेस्ट का चौथाई लिया है, यानी कि हमारा चेस्ट 34 से हमने 8.5 इंच लिया है। आपका जो भी साइज है आपको ले लेना है। और अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लीव का शेप देने के लिए 2 इंच का हमने मार्जिन लिया, 2 इंच यहाँ पे मार्क लगा लेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और फिर स्लीव का शेप दे देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप स्लीव की मार्किंग कर सकते हो, एकदम परफेक्ट तरीका है ये। स्लीव की जो मोहरी है फ्रेंड्स वो 11 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव की मार्किंग जो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसी स्लीव को रख के हम दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आपका कपड़ा भी कम नहीं पड़ा है और स्लीव की कटिंग भी हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसी स्लीव को रख के दूसरी स्लीव कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सेंटर पे कट लगाएंगे और तैयार पे कट लगा लेंगे। स्लीव को खोलेंगे और एक साइड गहराई दे देंगे। ये जो गहराई का पार्ट है ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले में आता है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी कटिंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। अब सारे पार्ट को हम मेन कपड़े पे कट कर लेंगे और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग इतनी परफेक्ट आएगी कि आप देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है। चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं। कटिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बैक पार्ट हमने बना के कंप्लीट कर लिया। इसका वीडियो चैनल पे ज़रूर मिलेगा आपको। और अब देखिए हमने अस्तर और कपड़े को एक साथ जॉइंट कर लिया। इसकी हम सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमने आमने सामने रख कर ही सिलना है। और आप देख सकते हैं जो हमने कट लगाया था, कट को कट से मिलाते हुए इस तरीके से सिलना है। और मार्जिन का आपको विशेष ध्यान देना है फ्रेंड, जितना आपने मार्जिन लिया है मार्जिन उतना ही सिलाई में दबाना है, उससे कम ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपका पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखिए हमने दूसरी कटोरी को भी इस तरीके से कट से कट मिलाते हुए रख लेना है और सिलाई कर लेनी है। दोनों को हम साथ में सिलेंगे तभी दोनों पार्ट बराबर आएगा फ्रेंड्स, इसको भी आपको ध्यान देना है। और अब हम क्या करेंगे, सिलाई को डबल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। दोनों साइड से अगर हल्का फुल्का कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसको कट करके शेप में ले सकते हैं। ये देखिए, और अब देखिए हमें क्या करना है, इस पर टक्स लगाएंगे। तो जो सेंटर पे हमने कट लगाया उसे वहीं से उसको फोल्ड करेंगे और इसमें जो टक्स लगाते हैं वो 1.25 इंच की लगाते हैं फ्रेंड्स। आप अभी 1.25 इंच का लगा लें, जब आपको बेल्ट ज्वाइन करना होगा उस समय आप बेल्ट ज्वाइन करेंगे तो आपका अपने आप ही जितना टक्स आना चाहिए उतना कपड़ा बढ़ जाएगा। फिर आपको टक्स में उसको एडजस्ट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच की टक्स लगाई है। कटोरी का साइज़ नाप लेंगे। देखिए 1/2 इंच दोनों साइड छोड़ना है सिलाई के लिए। अब यहाँ से नापेंगे तो हमारी कटोरी का साइज़ 5.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से आप फार्मूले से भी कटोरी का साइज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों कटोरी पे हमने टक्स लगा लिया है। अब इसे साइड वाले पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। आप जब भी डबल कटोरी को साइड वाले पार्ट में ज्वाइंट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, आप हमेशा गले की साइड से ही ज्वाइंट करें और जो सिलाई का ज्वाइंट है उसे आपको ऊपर की साइड रखना है। अगर आपका थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है तो जो कटोरी का दूसरा पार्ट है उसमें बढ़ जाएगा तो आप उसको कट कर सकते हैं, इससे आपका शेप नहीं बिगड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर लिया। हल्का देखिए यहाँ पे कपड़ा बढ़ रहा है, आप इसको यहाँ से शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से आ चुका है। ये देखिए दोनों कटोरी को हमने ज्वाइंट कर लिया है साइड वाले पार्ट में। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमने बेल्ट को भी सिल के पलट लिया है। अब इसको हम इधर की साइड भी पलटेंगे, ऊपर की साइड। तो देखिए हमने इस तरीके से बेल्ट को खोल के रखना है और इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है।
जो कटोरी का जॉइंट है इसे बाहर की साइड रखना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि आपका जो बेल्ट है एकदम परफेक्ट कटा होता है। अगर आपका कटोरी का साइज बढ़ रहा है तो आप इस तरीके से टक्स में उसकी सिलाई को दबा सकते हैं, या कटोरी बेल्ट का साइज घट रहा है तो आप इसी टक्स से इसको बराबर कर सकते हैं, क्योंकि बेल्ट एकदम परफेक्ट होता है। इसी के हिसाब से आप कटोरी बनाएंगे तो आपका कटोरी भी परफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें आ चुका है। अब इसको रोल करते हुए आएंगे और दूसरी साइड से बेल्ट को पकड़ लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और दूसरी सिलाई जो चलाएंगे एकदम उसी सिलाई पे चलनी चाहिए जिस पे पहली वाली सिलाई है। इस तरीके से दोनों साइड से हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से इसको पलट देंगे, इससे इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी फ्रेंड्स, और जो धागे वगैरह हैं वो अंदर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आप कट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट ज्वाइंट हुआ है। इसी तरीके से दूसरा भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इस पे हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हुक्का ब्लाउज है, इस साइड हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो देखिए कपड़े की पट्टी हमने डबल कर ली है और उसको नीचे से रख के इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी फ्रेंड्स जितना आपने मार्जिन लिया था हुकाई के लिए उतना सिलाई में ले लेना है। ये देखिए अब हम इसको ऊपर की साइड पलटेंगे पट्टी को बढ़ाते हुए। नीचे से हमारा कपड़ा पलटा हुआ है तो हम इस पट्टी को भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। और फ्रेंड्स इस बटन पट्टी पे एक सिलाई हम बीच में और चलाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बटन पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे अस्तर की पट्टी जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से सिल लेना है। पलट करके एक सिलाई अस्तर की साइड चलानी है। अब इस तरीके से पट्टी को पूरा पलट देना है। तो हमने हुकाई की पट्टी भी लगा ली है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे गले में पाइपिंग। इससे पहले हम दोनों पट्टी को रख के देखिए सभी जॉइंट को बराबर से देख लेंगे। अब थोड़ा सा गला हमें शेप में लेना है, थोड़ा सा हमको इसे कट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पार्ट को देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारा बराबर से सेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका दो फायदा हो जाएगा, एक तो आप गले को शेप में कट कर पाएंगे और दूसरा आपका दोनों पार्ट सभी पार्ट हर जगह से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। अब हमने गला कट किया तो ऊपर की सिलाई खुल गई, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इस पे लगाएंगे पाइपिंग की पट्टी। तो चलिए हम पाइपिंग की पट्टी लगाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने और ये भी पट्टी कट करी है। इस पट्टी को गले पे लगाते समय एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है और पट्टी को खींच कर सिलना है फ्रेंड। जब भी आप पाइपिंग की पट्टी लगा रहे हो तो पट्टी को खींच कर ही रखना है, इससे पाइपिंग बहुत ही अच्छी बनती है। तो अभी हमने सिंगल पट्टी लगाई है, दोनों गले पे हमने पट्टी इस तरीके से लगा लेनी है। और अब देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट पे अपना फ्रंट रखेंगे, बराबर से दोनों को सेट करेंगे। इसके बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारा एकदम बराबर से आ रहा है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका छोटा बड़ा तो आप उसको सही से बराबर कर ले, इसके बाद ही शोल्डर ज्वाइन करें। तो हम यहाँ पे सीधी साइड से शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी एकदम किनारे से सिलाई लगा के। इससे हमारे जो शोल्डर की सिलाई है वो अंदर चली जाएगी, धागे वगैरह अंदर हो जाएंगे, तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो अभी अब हमने उल्टी साइड से ½ इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है। पट्टी को देखिए हम आगे बढ़ाते हुए ही रखेंगे, इसको फोल्ड अभी नहीं करेंगे। अब देखिए अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर की सिलाई भी दब जाएगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इस तरीके से आपको अपने पाइपिंग को बैठाना है ताकि आपकी जो शोल्डर की सिलाई है यहाँ पे दिखे ना, गले के पास दिखती है तो अच्छी नहीं लगती। अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो सिलाई दब जाएगी और हम पाइपिंग बैठाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत बनती है फ्रेंड्स। बिना धागे की पाइपिंग भी आप बहुत ही बारीक बना सकते हैं। अभी आप देखिएगा कितनी बारीक पाइपिंग बनती है। ये देखिए इस तरीके से हमने गले पर पाइपिंग बैठा लेना है। पाइपिंग बैठाने का बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही अच्छी तरीके से बैठती है पाइपिंग इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक साइड गले को कंप्लीट कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी पाइपिंग बनी है। ये देखिए शोल्डर की सिलाई भी देखिए अंदर दब गई है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम शोल्डर पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके इसको सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर स्लीव ज्वाइंट करने के पहले आपको ये सीधा कर लेना है। स्लीव पर भी देखिए हमने अस्तर को बैठा लिया है फ्रेंड्स। अब इसको फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा लेंगे। इस कट को हमने शोल्डर के सेंटर पर रखना है और इस तरीके से नापते हुए फ्रेंड देखिए हम यहाँ पर आ जाएंगे
और यहाँ से स्लीव को जॉइंट करेंगे। स्लीव जॉइंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रखते हुए 1/2 इंच की मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। ये देखिए अब हमने आगे की साइड इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्लीव एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे आर्म होल पर बैठ गया है। और फिर सिलाई को हम डबल कर लेंगे। एक सिलाई हम किनारे पे चला लेंगे। तो इस तरीके से दोनों स्लीव हमने जॉइंट कर लिए फ्रेंड्स। अब हम ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, बैक पार्ट का सेंटर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने सेंटर ले लिया है। अब बैक के सेंटर पे फ्रंट का सेंटर रखते हुए ये देखिए सीधी साइड से किनारे की हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा स्लीव का दोनों पार्ट है, दोनों का जॉइंट एक बराबर से मिल के आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है उसको आप कट कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेना है। यहाँ पे देखिए बटन पट्टी वाले पार्ट को बढ़ा कर रखना है और जो हमने सेंटर पे मार्क लगाया उससे मिलाते हुए स्लीव का जॉइंट इस तरीके से बराबर से रख लेना है। और दूसरी साइड भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। और अब इस पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी देखिए 7 इंच है। चेस्ट के पास जो हमने कट लगाया था फ्रेंड्स मार्किंग करते समय, उसी पे हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। आपको चेस्ट नापने की ज़रूरत नहीं है। स्लीव की मोहरी 5.5 इंच है। इस तरीके से एक साइड हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड भी हम देखिए बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़कर कमर लेंगे 7 इंच। चेस्ट के पास कट लगा हुआ पहले से ही। स्लीव की मोहरी 5.5 इंच ले लेंगे और फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ब्लाउज को हम सीधा करेंगे फ्रेंड्स और इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कितनी परफेक्ट इसकी फिटिंग आई है। पहनने के बाद से भी इसका लुक कितना परफेक्ट आएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चेस्ट नापने के बाद से देख सकते हैं जितने चेस्ट की हमने कटिंग की थी उतनी ही आई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।